हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या यार, अभी तक आपने हमारा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो सर, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। वो है अपना रोस्टिंग। हमने जो पिछले टॉपिक में कवर कर लिया था अपना कंसंट्रेशन और, सही है। अब है हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग के वैसे ये आता है रिडक्शन में, प्रोसेस में। रिडक्शन ऑफ ओर में आता है। रिडक्शन ऑफ ओर में तीन प्रोसेस आते हैं: रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड सिमेल्टिंग। इसके बारे में ओवरव्यू मैंने पिछली वीडियो में दे दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो जाके देखें पहले। उसके बाद आता है हमारा जो टॉपिक, वो है सिमेल्टिंग, सॉरी अपना ये रोस्टिंग। रोस्टिंग बेसिकली करते कैसे हैं, तो आइए जानते हैं। रोस्टिंग जो है ना, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड और, सही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड और इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जो सल्फाइड और है ना, सल्फाइड और को हम ऑक्साइड और में कन्वर्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, वो मेटल सल्फाइड है। मेटल सल्फाइड को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ने हमने हीट किया तो हमें क्या मिल गया? मेटल अपना ऑक्साइड, सही है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल सल्फाइड सॉरी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल सल्फाइड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं रोस्टिंग। अब रोस्टिंग में ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, क्या करते हैं, हमने अब जानेंगे। ये जो प्रोसेस है ना, वो रिवर्बरेटिव फर्नेस में किया जाता है। ये प्रोसेस रिवर्बरेटिव फर्नेस में किया जाता है। रिवर्बरेटिव एक ऑल ट्रेडिशनल अपना ये फर्नेस है, ठीक है, जिसमें हम ये रोस्टिंग करते हैं, सही है। अब रोस्टिंग तो ठीक है करते हैं। अब रोस्टिंग करते कैसे हैं? जिसमें जो ओर है ना, हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। और को हम मेल्टिंग पॉइंट के बिलो मेल्ट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी और है, सही है, ये और है, इसमें मेटल है, सही है, ये मेटल है, शक्ल बन गई ऐसे लग रहा है गेट की। ये मेटल है, इसके साइड में ये दूसरी चीज़ें हैं, इम्प्योरिटीज, ये और है, सही है। अब अगर इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 800 है, सही है। अगर इसको हम 800 तक अपना हीट करेंगे ना, तो ये जो हमारा मेटल है ना, वो भी मेल्ट हो जाएगा। अगर हम इसको 600 या 700 तक हीट करेंगे ना, ये हीट नहीं होगा अपना, ये मेटल मेल्ट नहीं होगा, ये हीट हो जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इसको हम हीट ही करना है, सही है, ताकि ये मेल्ट ना हो, सिर्फ हीट हो, सही है। आफ्टर रोस्टिंग जो हमारा और है वो बिकम पोरस एंड ड्राई। अब जब ये हम रोस्टिंग करेंगे, इसमें ये अपना ये ऊपर ऑक्सीजन आएगी तो ये पोरस तो बनेगा ना, पोरस टाइप बन जाएगा, सही है। आफ्टर रोस्टिंग जो हमारा मेटल है वो पोरस एंड ड्राई हो जाएगा। पोरस मतलब कि ऐसे दाने दाने थोड़े होते हैं, सही है, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े दाने आ जाते हैं इस पे मेटल पे, इसको कहते हैं पोरस। ये हो गया। अब ये क्या क्या करते हैं कि इसमें अपना जिंक सल्फाइड लिया, जिंक सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, फिर हमें क्या मिला? अपना जिंक ऑक्साइड एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बाहर निकल जाएगा। जिंक सल्फाइड लिया, जिंक सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, और सही है। उसके बाद क्या होगा? ये हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा जो वाइट कलर का होगा। अब अगर जिंक ऑक्साइड जो है, इसको अगर हम हीट देंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। अगर इसको हम कूल करेंगे तो ये वापस वाइट कलर का हो जाएगा। जो जिंक ऑक्साइड है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड येलो कलर में हो जाएगा। अगर हम उसको कूल करेंगे तो वापस वाइट कलर में आ जाएगा। ये हो गया आपका रोस्टिंग। अब रोस्टिंग में प्रोसेस आप दूसरा होता है सेल्फ रिडक्शन इन रोस्टिंग। अब बात करते हैं कि ये सेल्फ रिडक्शन कैसे होती है रोस्टिंग में। हमारे पास अपना ये रोस्टिंग तो होता है यही, लेकिन सेल्फ रिडक्शन कैसे है?
इसमें क्या होता है, जो मेटल है ना, अपना जो ओर है, और खुद के साथ ही अपनी न्यू स्पीसीज के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है। इसमें ऑक्साइड और खुद की मतलब के ऑक्साइड और से रिएक्ट करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, सही है। अब हमें फॉर एग्जाम्पल सल्फर अपना कॉपर ऑक्साइड क्यूपरस ऑक्साइड है, सही है। क्यूपरस ऑक्साइड को हम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्यूपरस सल्फाइड है, क्यूपरस सल्फाइड को ये अपना हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्यूपरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्यूपरस सल्फाइड को जब हम रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमें क्यूपरस अपना ऑक्साइड देगा और सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। और ये क्यूपरस ऑक्साइड ये रिएक्ट करेगा फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, क्यूपरस ऑक्साइड के साथ। ये क्यूपरस ऑक्साइड फिर वापस से क्यूपरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा। फिर क्या होगा, कॉपर मिल जाएगा हमें, और साथ में SO2 गैस मिल जाएगी, सिल्वर सल्फाइड मिल जाएगा हमें, ठीक है, सिल्वर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ये तो हमारा हो गया सेल्फ रिडक्शन। मैं वापस से बता रहा हूँ, क्यूपरस सल्फाइड लेंगे, क्यूपरस सल्फाइड के बाद का रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्यूपरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में SO2 गैस मिलेगी। यही क्यूपरस अपना फिर ये जो क्यूपरस ऑक्साइड है, ये क्यूपरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा और कॉपर हमें मिल जाएगा, और साथ में SO2 मिल जाएगा। अब इसका दूसरा रिएक्शन लेते हैं, देखते हैं अगर कौन सा रिएक्शन होगा। अगर हम लेते हैं अपना मर्क्यूरियस सल्फाइड, ठीक है, मर्क्यूरियस सल्फाइड का रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें ये देता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सही है, और साथ में SO2। अब ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड फिर से क्या करेगी, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगी, और साथ में Hg हमें अलग मिल जाएगा और SO2 अलग बन जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ रिडक्शन, खुद ही के स्पीसीज के साथ रिएक्शन करना, मतलब के सेल्फ रिडक्शन। ये तो आपका हो गया रोस्टिंग। अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं है, हाँ, दूसरा ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो हमें अपना क्यूपरस सल्फाइड क्यूपरस ऑक्साइड और SO2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अपना ब्लिस्टर कॉपर। क्योंकि ब्लिस्टर क्यों कहते हैं, जो हमें जो अपना ये और फॉर्म को हमें जो अपना कॉपर मिल गया ना, इसके ऊपर SO2 की लेयर बन जाती है, सही है, एक लेयर सी बन जाती है SO2 की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो अपना क्यूपरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के रिएक्शन को हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर SO2 की लेयर बन जाती है, सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था रोस्टिंग। आगे हम अपना दूसरे प्रोसेस करते हैं, जिसमें कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग आएगी। अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया फिर भी, तो लेट मी नो, मैं फिर से ट्राई करूँगा आपको समझाने की। काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, अपना नए टॉपिक के साथ, जो हमारा कैल्सिनेशन होगा, और उसके बाद ये हमारा आएगा स्मेल्टिंग आएगा। थैंक यू।